अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारत के मुसलमानों से असदुद्दीन अवैसी साहब की बड़ी अपील, ये दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसके अंदर तमाम लोगों से दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो ओपोजिशन है वो बोल रही है कि ये वोटर पुनरीक्षण नहीं है, वोटर वेरिफिकेशन नहीं है, बल्कि चुपके तरीके से सरकार एनआरसी लागू कर रही है। ये यहाँ के ओपोजिशन का कहना है। लेकिन इसी बीच में असदुद्दीन अवैसी साहब की तमाम मुसलमानों से बड़ी अपील की है कि ये दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से दस्तावेज़ हैं जो आपके पास होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी ना हो। अभी बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और ये पूरे भारत के अंदर ये वेरिफिकेशन का काम चलेगा। तमाम भारतवासियों से कागजात मांगे जाएंगे, तो इसलिए आपको अभी दस्तावेज़ को तैयार करना है। कौन कौन से दस्तावेज़ हैं जो आपके पास होना चाहिए, आज मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप समझें, तब आपको पूरी जानकारी यहाँ पर समझ में आएगी। क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था कि ये अपील है, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस तरह की कोई अपील नहीं है। तो आपको यकीन नहीं है तो आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं, ताकि आपको भी यहाँ पर पता चल जाए कि क्या अपील की गई है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको भी यहाँ पर सही जानकारी और सही बात आपको समझ में आ पाए। देखिए, सबसे पहले आपके पास तमाम मर्द और औरत जितने भी पुरुष हैं और मेल हैं, यानी मेल और फीमेल है, सबके पास सबसे पहले आपकी तारीख़ पैदाइश आपकी सही होनी चाहिए। तारीख़ पैदाइश के साथ साथ आपका नाम भी सही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ नाम है, आपके पैन कार्ड में कुछ नाम है और दूसरे जो दस्तावेज़ है उसमें कुछ और नाम है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, चाहे आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स हो, 3 डॉक्यूमेंट्स हो, 4 डॉक्यूमेंट्स हो, 5 हो, 10 हो, 15, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, तो आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स में आपका सही नाम, वो भी स्पेलिंग के साथ। ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिश के अंदर कहीं पर पूरा नाम में आपका यू है तो कहीं पर आपका जी है, तो ये आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। तो इस गलती को आपको सबसे पहले सुधरवाना है और तमाम कागजात में आपको एक जैसा नाम रखना है। अगर कहीं पर आपका MD फरहान है तो आपके तमाम दस्तावेज़ में MD फरहान स्पेलिंग के साथ आपका सही होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। तो अब यहाँ पर कितने दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए? देखिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड तो हर आदमी के पास होता है, पैन कार्ड भी तमाम लोगों के पास होते हैं। तो ये आपके पास ज़रूरी दस्तावेज़ ये आपका है, इसमें आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब की बड़ी अपील है कि आपके पास तमाम कागजात होने चाहिए और उसमें आपका नाम, आपकी पैदाइश, तारीख़ पैदाइश आपकी सही होनी चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी परेशानी होने वाली है। इसलिए आपको यहाँ पर देखना। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। किसी की एज अगर 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, तो उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वो परेशान है बनवाने के लिए। तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये आपको हर हाल में रखना है।
उसके बाद आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए, इसलिए कि राशन कार्ड भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है जो आपको इसके ज़रिए से सरकार बहुत सारी चीज़ देती है और बहुत सारे लाभ आपको इसके अंदर मिलता है। इसलिए कि डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको काफ़ी आगे चल के पड़ने वाली, तो बिहार के अंदर शुरू हुआ है, ये पूरे देश के अंदर जब शुरू होगा तो उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट की अहमियत पता चलेगा। उसके बाद आपके पास वोटर कार्ड भी होना चाहिए। देखिए, वोटर आई कार्ड अगर आपके पास है तो आपको ये नहीं समझना है कि हमारे पास वोटर आई कार्ड है तो हमारा नाम नहीं कटेगा, इसलिए कि बिहार में आप देख रहे हैं कि सबके पास वोटर आई कार्ड है, सबके पास है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 60 से 65 लाख लोगों का नाम यहाँ पर क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। जिनका नाम 2003 सूची में नहीं है तो उनको यहाँ पर 12 तरीके के दस्तावेज दिखाने के लिए कहा जा रहा है, अगर नहीं होगा तो आपका नाम यहाँ पर काट दिया जाएगा। तो इसीलिए आपके पास वोटर कार्ड भी होना चाहिए और राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए। ये हम समझते हैं कि पासपोर्ट जो है ये बस वो लोग बना सकते हैं जो बाहर जाते हैं, जो गल्फ कंट्री वगैरह में कमाते हैं, या कोई घूमने के लिए जाते हैं या और दूसरे काम के लिए जाते हैं, तो उनके लिए नहीं, पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए। इसलिए कि बिहार के अंदर जो 12 डॉक्यूमेंट्स जिसका नाम 2003 सूची में नहीं है तो उनसे ये दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। तो पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये बाहर जाने के लिए नहीं है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तभी आपके पास हो, नहीं, बल्कि आपके पास ऐसे भी होना चाहिए ताकि, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट दस्तावेज है जो आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। उसके पास जो है आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप स्कूल गए होंगे, चाहे आप 8 क्लास तक आपने पढ़ाई की होगी या 10th तक की होगी या आप 11-12 तक की होगी या आपने ग्रेजुएशन किया होगा, तो आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए ताकि ये इम्पोर्टेंट दस्तावेज आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आप जब वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ से एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ाई की है तो आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होगा, अगर नहीं है तो आपको ज़रूर ये चीज़ बनवा लेना है। उसके पास अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, जो आपके दादा थे, परदादा थे या और कोई थे, तो उसका भी आपके पास होना चाहिए ताकि ये पता चले कि आपके दादा परदादा यहीं के हैं, ताकि उसके ज़रिए से भी आपका यहाँ पर जो है नागरिकता वगैरह है वो साबित कर सके, इसलिए कि उनकी भी पैदाइश यहीं है तो इसलिए उसका डेथ सर्टिफिकेट यहीं का बना हुआ है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक बिल वगैरह होना चाहिए। जैसे आप कोई बिजली वगैरह यूज़ करते हैं तो आप बिजली वगैरह में आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फिर बिजली कनेक्शन वगैरह दिया जाता है, तो आपके पास उसका भी कागजात आपके पास होने चाहिए यहाँ पर। और ज़मीन के भी कागजात होना चाहिए, जैसे आपके पास कोई किवाला होगा, आपके पास रसीद होगा या आपके पास कोई खतियानी ज़मीन होगी तो वो भी कागजात आपके पास होना चाहिए। इसलिए कि ज़मीन के कागजात तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ज़रिए से पता चलता है कि आपके दादा परदादा यहाँ पर कितने दिनों से है, उनका खतियान में नाम कितने दिनों से है, तो जो ज़मीन के कागजात हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको करीब करीब 10 से 12 दस्तावेज़ आपको यहाँ पर बताए हैं और बैंक पासबुक भी आपके पास होना चाहिए, और वो केवाईसी के साथ साथ, विदाउट केवाईसी नहीं बल्कि केवाईसी के साथ साथ होना चाहिए ताकि वो चालू होना चाहिए। तो ये भी आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये दस्तावेज़ है। तो इसलिए कि आप, क्योंकि अभी बिहार के अंदर वेरिफिकेशन है और ये पूरे भारत के अंदर वेरिफिकेशन होगा, जब आपसे दस्तावेज़ मांगे जाएंगे, जब आपसे दस्तावेज़ पूछा जाएगा, आपके पास नहीं होगा तो उस वक्त आपको बनवाने में भी काफ़ी पैसा खर्च होगा, आपका आसानी से नहीं बनेगा। अभी आपका आसानी से बन जाएगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीने में आपका आसानी के साथ बन जाएगा, लेकिन उस वक्त आप पैसा देकर बनाएंगे तो आपका नहीं बनेगा। तो इसलिए ये दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी साहब की बड़ी अपील है, तमाम मुसलमानों का जो नाम वगैरह है वो स्पेलिंग के साथ सही होना चाहिए और सब कागजात में एक जैसा होना चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।